वेलकम टू माय ऑडियो डायरी। अभी वक्त है रात के 2:23 पर और आज का डेट है 5 मई 2024। वैसे फार्मूला में लिख रहा था, अभी छत के ऊपर आया थोड़ा बैठ के बात करने के लिए। तो अगर हाँ, एक बात बताता हूँ। यहीं कहीं 3 किलोमीटर दूर एक नाइट क्रिकेट मैच हो रहा है, उसका अनाउंस हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, खैर छोड़ो। जो वैसे बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि रात बहुत है। और अब बात तभी करते हो जब आपका दिमाग खुला होता है। लेकिन कुछ मेरे माँ बापा के सपने माँ बाबा के सपने मैं अपने कर लिया हूँ। कुछ ऐसे सपने जैसे कि हमारा जो घर है उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन और डिज़ाइनिंग होना बाकी है, बहन की शादी बाकी है, खुद का सेटल होना बाकी है। वैसे मेरा भी एक ड्रीम, क्या एम भी कह सकते हो, कि मुझे अपनी ही एक फार्मिंग लैंड खरीदनी है जिस पर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकूं। ये मेरा बहुत पहले से एक मान लो एक चाह है खुद के अंदर। मुझे एक वक्त पर दूसरों को देखकर लगा था कि मैं शायद कोई म्यूजिक टीजे बन जाऊं वगैरह वगैरह। अलन वॉकर, मार्टिन गैरिस को देख के थोड़ा सा इंस्पायर हो गया था, तब मैं 12th में था, चूतिया भी। वैसे ये भी कोई बात नहीं कि तुम बहुत पॉपुलर डीजे नहीं बन जाते हो, बन सकते हो। आप मेहनत करोगे तो आप बन जाओगे। और वैसे भी मैं उसके तरफ भी चल पड़ा था, म्यूजिक का। वैसे भी मुझे म्यूजिक का बचपन में शौक है, म्यूजिक सुनने का और म्यूज़िक बजाने का, ख़ास तौर पर बजाने का। मुझे इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद है। बजा कुछ कुछ लेता हूँ, लेकिन मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट पसंद आते हैं जब कोई उसे बजा रहा हो। वैसे मेरा इंक्लेशन म्यूजिक की तरफ चला गया और मुझे लगा कि यही मेरा फैशन है। और कभी मेरा म्यूज़िक हॉबी नहीं था उससे पहले, लेकिन मैं उसको पैशन की तरह मान कर फिर मैंने चालू किया मोबाइल से 2008 में, शायद 18 में। अगर मैं 2018 से अब तक सीरियस म्यूज़िक कर रहा होता तो 6 साल में मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन चुका होता, लेकिन मैं उसे सीरियसली परस्यू नहीं किया हूँ क्योंकि वो पहले तो मेरी खुद की स्वधर्म नहीं था, दूसरों को देखकर ही मैंने अपना लिया था। तब तक मैंने खुद को मैंने कभी पाया नहीं। और जब तक मैंने खुद को खोया नहीं था तब तक मैंने खुद को पाया नहीं था, तब तक मैंने खुद को खोया नहीं था। तो जब बाद में खुद को खोया तो मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बातें पता लगी कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ और मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं है। हो सकता है ये बहुत कंडीशनिंग के बाद में आता है, लेकिन जब मुझे बैड साइड्स भी दिखने लगे डीजेइंग का, कि आपको बहुत बहुत कुछ डीजेइंग का बैड साइड हुआ, फिर मैं उससे खिसकना चालू किया। लेकिन वो पैशन से हॉबी बन चुका था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट गिटार को लिया और फिर मैं उस पर सीखना चालू किया। फिर मुझे म्यूजिक अच्छा लगने लगा और म्यूजिक प्रोडक्शन से मैं थोड़ा दूर रहता गया। बाकी देखो, म्यूजिक प्रोडक्शन में आपको क्या लगता है
कि आपको एंटरटेनमेंट करना है किसी का, खुद का भी एंटरटेनमेंट आप कर सकते हो म्यूज़िक को प्रोड्यूस करके, रिमिक्स करके और कुछ भी करके। आप उसमें अध्ययन करके आप एक महान जैसे आर रहमान बने, आप उनके लेवल के जाकर म्यूज़िक में स्पिरिचुअलिटी भी खोज खोज सकते हो। तो ये मेरा थॉट्स था। और फिर मुझे अपना रियलिटी पता लगा। मेरा रियलिटी ये है, हम कोई इतने खास बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। अगर मंथली इनकम कहा जाए तो मेरे पापा का एक वक्त था जब ज़्यादा था, लेकिन हमारा जो शुरुआत है वो जीरो से नहीं, वो माइनस से शुरू हुआ था। हमारा सारा कुछ लोन में ही शुरू हुआ था, तो वो लोन को चुकाने लग गया 10 साल। तो अभी हमारा लोन जीरो हुआ है। वैसे मेरा बहन भी जॉब कर रहा है, लेकिन उसी ने ही सारे लोन चुकाए हैं। तो उसकी शादी भी है, और उसकी शादी के लिए कुछ जमा नहीं है, सिर्फ एक ज़मीन है, वो एक बैकअप के तौर पे रखा है। अगर कुछ बहुत ख़राब हुआ तो उसको बेचना पड़ेगा। वैसे भगवान के दया से ऐसा कुछ समय नहीं आया है कि इतना भी खराबी आ गई है, लेकिन हमेशा ऐसा रहा कि ना ज़्यादा ना कम, हमेशा बैलेंस में चलता आया है। जब कोई चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तब जाके मिली है। मैं एक कंप्यूटर चाहता था म्यूज़िक बनाने के लिए। मेरे 12 ख़त्म होने के बाद, जब पहले पहले लॉकडाउन लगा था, तो वैसे बहुत बोला, लेकिन मुझे मिला नहीं कंप्यूटर। अगर उस वक्त मिला होता तो उस वक्त पैशन पीक पे था, शायद पकड़ लेता, शायद कुछ हो जाता। और तब इतना बूम भी नहीं हुआ था, हिप हॉप वगैरह हो गया था, लेकिन इतना कुछ नहीं था जितना आज है। उस समय बस शुरुआती तौर पे टिकटॉक चल रहा था, लेकिन वैसे ही अब मालूम कर सकता हूँ, मैं उस पर एक्सपेरिमेंटिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो बूम आया है, मतलब अब जो जनरेशन, मतलब 2-3 साल से जो बूम आया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, मतलब प्रोडक्शन में, उतना ज़्यादा बूम नहीं था। तो तब मैं सोचा था कि अगर मुझे पीसी मिल जाता तो मैं शायद अब तक एस्टेब्लिश हो चुका होता, मतलब 2024 के। लेकिन पढ़ाई से मैं शायद फिसल जाता, और मेरी पहचान भी अब कुछ और होता और होती। जो भी है, जैसे अच्छा है, मैं मान लेता हूँ सब कुछ। और फिर जब बहुत वक्त गुजरा उस पैशन के साथ, पैशन जो इसको बोलते हैं, पैशन इज़ नथिंग until you put lots of serious hard work, then your passion become like expressible or a unique thing. सो वैसे तो म्यूज़िक का पैशन उधर ही ख़त्म हो गया जब मुझे पीसी मिलने में बहुत देरी हुई, और उसके अंदर मेरा वो पैशन धीरे धीरे करते ख़त्म होता गया, मतलब प्रोडक्शन का। लेकिन तब तक मैं मोबाइल में भी प्रोडक्शन करता आया हूँ। फिर मैंने मोबाइल में कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया 5-6 महीने। फिर मैं जब शिफ्ट हुआ कंप्यूटर में, फिर मैंने उस पर भी 5-6 महीने सीखा, क्योंकि बहुत देर से जिसकी प्रतीक्षा थी वो तो मिली, लेकिन वो जो भूख था, शायद ऐसा लगता है कि ज़्यादा भूख, टाइम बीत जाने पर वो भूख ख़त्म हो गया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कि पता नहीं, और ये भूख कैसे ख़त्म हुआ कि अब तक है मुझे भी पता नहीं है। ये हो सकता है फ्यूचर में आ गए, लेकिन मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे क्या नहीं बनना है, जो नहीं बनना है, क्या नहीं चाहिए। ये सब का जब क्लैरिटी आपको आ जाता है तो आपको ज़िंदगी में एक सही डायरेक्शन मिल जाता है। आपको पता तो नहीं होता कि क्या सही रास्ता है और किस पर चला जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप डिफाइन कर लो कि ये रास्ता मुझे नहीं लेना है और ये रास्ता पे मुझे नहीं चलना है, तो आपका सफ़र शायद एक डिटरमिन्ड और एक आपके हिसाब से बन जाता हो सकता है 3 तरह का रास्ता हो, एक पथरीला, एक कांटेदार और एक समतल। आपका पसंद जो है, और आपको आप एलिमिनेट करते हो, इसको एलिमिनेट प्रोसेस बोलते हैं, कि आपको क्या नहीं करना है। तो वैसे मैं धीरे धीरे ऐसा आया। फिर मैं सोशल मीडिया से हटने लगा, जो इंस्टाग्राम में जो प्रमोट करता था अपने नाम को, वो हटने लगा उस पर। जो म्यूज़िक
बैंड का जो खुद का नाम दिया था वो मैं हटने लगा उस पर। और फिर मेरी धीरे धीरे रुचि की ख़त्म होने लगी और मुझे ज़्यादा ट्रेंड की परवाह नहीं रही। अभी जो ट्रेंड भी आता है जाता है मुझे कुछ मालूम नहीं रहता, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। फेसबुक मैंने 2 साल से डिलीट कर चुका हूँ, इंस्टाग्राम में 6 महीने से डिलीट कर चुका हूँ। सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सअप, वो भी सिर्फ कंसंट्रेट टू 1 पर्सन। आई ओनली चैट विथ माई गर्लफ्रेंड एंड दैट्स वाई ओनली आई यूज व्हाट्सअप। सेकेंडली, यूट्यूब को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसमें पढ़ाई भी होती है और बहुत कुछ चीज़ें जानने भी मिलते हैं, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ और फ़ोन को मोड पे रख देता हूँ, नो डिस्टर्बिंग मोड पर, और ये अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड पर, जिस पर सब कुछ स्कीम हो जाता है। तो वैसे करते करते मैं आज एक इस मोड पर हूँ जिधर मुझे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेना भी चाहता हूँ और एस्टेब्लिश होना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जो फार्मिंग की बात थी ये मेरा बचपन से ये कहीं ना कहीं एक ऐसा था, क्योंकि मैं उस तरह की जगह पे बड़ा हुआ हूँ जिधर मैं फार्मिंग को देखकर उसका सराहता था। लेकिन जब मैं भुवनेश्वर गया तो मुझे इतना चमक दमक की बात लगी, तब मैंने उसको सराहा। लेकिन मुझे लगता है कि पीस में ज़्यादा दिलचस्पी है मुझे, जहाँ पर ज़्यादा पीस होती है मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है। सो आई एम ए पीसफुल पर्सन and I follow philosophy, I follow spiritualism, I follow psychology, and that's a very broad thing. I listen very broad music. Like आप मुझे बहुत broad music दे तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं ये सुना हूँ या नहीं सुना हूँ, या मुझे ये जेनर के बारे में कुछ पता है। और मैं कैसा हूँ, हाँ, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए भी मुझे बहुत चाह है कि मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। इस तरीके का नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो व्लॉगिंग के लिए ट्रैवलिंग नहीं, मैं खुद के लिए ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। और वैसे मैं एक बहुत हेवी नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन अब मैं वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट कर चुका हूँ, वीगन नहीं वेजिटेरियन। एंड इट्स आल्सो ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मैंने काफ़ी बहुत बार भी छोड़ने की ट्राई की, लेकिन फिर मुझे कुछ भी करके नॉन वेजिटेरियन बना दिया गया है, इमोशनली ड्रामा करके। क्योंकि हमारे घर में जो होता है ना कि हम नॉन वेज इतना खाते नहीं हैं, सिर्फ खाते हैं अगर कोई खुशी का मौका हो जैसे घर में कोई मेहमान आया हो उनके लिए बना है तो हम खाते हैं। और कभी कभी ऐसे ही है, मतलब जब हम मिलते जुलते हैं तब हम किसी बकरी या किसी मुर्गे को काटते हैं। तो ये भी मुझे बहुत बाद में पसंद नहीं है कि ये तरीका कि हमारे खुशी में किसी और का क्यों बलि पड़े, उसको भी तो पेन होता होगा। तो मैंने सोचा कि चलो खैर, अब मैंने कम्प्लीटली माइंड सेटअप कर लिया है और भी बहुत जगह पे मैंने ये भी बोल दिया है कि मैंने छोड़ दिया हूँ। तो अगर मैं फिर जगह खाता हूँ तो मुझे बहुत शर्म के मानना पड़ेगा, लेकिन मैं हाँ नहीं खाऊंगा। वैसे आज तो कुछ ज़्यादा इधर हम खिसक गए बातें के चक्कर पे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए क्योंकि टाइम अभी 2:43 हो गया है और 3 बजने को भी बहुत ज़्यादा डर नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह। पढ़ाई वैसे ठीक ठाक हुई है और पढ़ाई वैसे ठीक ठाक हुई है और एक चीज़ की कमी रह गई, मैं आज आफ्टरनून के टाइम पे पढ़ नहीं पाया। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, क्योंकि घर के सामने बहुत सारे गाड़ियाँ अभी लग गई है, उनको बोलते हैं हम सैंड माफिया। खैर उनकी बातें छोड़ो। तो हाँ, आफ्टरनून को मैं पढ़ने बैठा था लेकिन पढ़ नहीं पाया, क्योंकि हमारे घर के सामने एक जो पानी की समस्या थी उसका समाधान करने के लिए हमारे घर के सामने एक मोटर पंप लगा है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। पता नहीं, लेकिन बहुत पॉलिटिक्स है उसमें। तो खैर छोड़ो,
इसी के तहत हम मिलते हैं कल और हम अपडेट भी करते रहेंगे। तो बाय।